चलो आज ईथर की रिएक्शन हम HI के साथ पढ़ने जा रहे हैं। ये थियरी और MCQ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ईथर की रिएक्शन जो होती है वो टफ है, क्योंकि इसके पास कोई H नहीं है जो एसिडिक H है जो तुरंत रिएक्ट कर जाए। इसकी हम HI से रिएक्शन करें तो आपके पास यहाँ काफी पॉसिबिलिटीज होती है वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा। तो मोस्टली आपको ये दो पाथ सोचने हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 और SN1। कब SN2 फॉलो करके प्रोडक्ट मिलेगी, कब SN1। तो क्लियर बता रहा हूं, मान लो ये आपका R है और ये आपका R डैश है। ओके, अगर R और R डैश बोथ आर प्राइमरी ग्रुप तो वो ऑलवेज SN2 को फॉलो करेंगे। ओके, या R और R डैश में से कोई एक प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी है तो भी वो SN2 को फॉलो करेगा। अब अगर R और R डैश दोनों में से कोई एक टर्सरी हुआ या स्टेबल कार्बोकैटायन हुआ, ये स्टेबल कार्बोकैटायंस है, तो वो SN1 को फॉलो करेंगे। और जो केस है वो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया। ये आपका मास्टर स्ट्रोक है, यहां से आपको कोई भी MCQ सॉल्व कर लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहां पे आपको CH3OCH3 दिया है, तो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, तो सिंपल आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि दोनों ग्रुप कैसे हैं। तो दोनों प्राइमरी ग्रुप है। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेंगे भाई, SN2 प्रोडक्ट देंगे। SN2 में क्या रूल है, जो छोटा ग्रुप है जिसका क्राउडिंग कम है वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, I-। कहां अटैक करेगा, जहां क्राउडिंग क्रम है, कम क्राउड के साथ I- जाएगा। तो ये दोनों तो सेम है, तो कहीं पे भी I जा सकता है। तो एक प्रोडक्ट आपकी ये है। हम जो ये रिएक्शन कर रहे हैं तब ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास जो HI है ओनली 1 मोल है। अगर 2 मोल होगा तो रिएक्शन आगे निकल जाएगी और दोनों प्रोडक्ट आपकी आयोडाइड मिलेगी। बट जो कंफ्यूजन वाली रिएक्शन है वो 1 मोल ऑफ HI के लिए है। अगर आपको नहीं बोला कि 2 मोल ऑफ HI या एक्सेस HI, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आपके ये मान के चलना है कि 1 मोल HI के लिए बात हो रही है। ओके, आगे क्या मिलेगा, दूसरा आपका क्या बचा, H। तो ये H यहां पे बनाएगा CH3OH। चलो सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक के क्या है। तो ये भी प्राइमरी ग्रुप है, ये भी प्राइमरी ग्रुप है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, तो SN2। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, तो लेस क्राउडिंग। लेस क्राउड, ये दोनों में से कौन लेस क्राउड है, तो ये लेस क्राउड है। तो यहां पे आपका I और यहां पे आपका लग गया CH3CH2OH। अच्छा, ये रिएक्शन ऐसा है, CH2CH2CH3 और यहां ये है। तो ये रिएक्शन भी, ये प्राइमरी ग्रुप है, ये सेकेंडरी, तो भी ये SN2 को फॉलो करेगा और लेस क्राउडेड प्राइमरी के साथ यहां पे I अटैच होगा। ये काफी बार G-NEET, गुजसेट बोर्ड सभी में आ चुके हैं। ये अभी भी मैं बोल रहा हूं, अब हम 1 मोल ऑफ HI यूज कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। ऑल पॉसिबिलिटी आज हम कंप्लीट चेक कर लेंगे। अब यहां पे आप देखो, वन साइड आपका प्राइमरी है और वन साइड आपका टर्सरी है। ये प्राइमरी और ये टर्सरी है। एज वी हैव रिटन ओवर हियर कि अगर टर्सरी ग्रुप कहीं से दिखा तो इट विल गो फॉर, इट फॉलोज SN1। तो फॉलो करेगा SN1। तो I- कहां अटैक करेगा, तो अब बात उल्टी हो गई स्टेबल कार्बोकैटायन पे। तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन है टर्सरी, तो वहां पे आपका I अटैच होगा और ये C है और ये OH यहां पे अटैच होगा। इस तरह से प्रोडक्ट डिसाइड होती है। अच्छा, यहां पे ये होता, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एनिसोल ग्रुप, सॉरी एनिसोल कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या होगा, तो ये बॉन्ड तो आप ब्रेक कर नहीं सकते,
क्योंकि ये जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, तो ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक इजीली हो जाता है, तो ये वापिस SN2 फॉलो करेगा और छोटे वाले ग्रुप को I, और ये आपका कहां चला जाएगा, OH। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एनिसोल है, फेनिटॉल होता यहां पे ये हो जाता आपके पास, तो भी यही कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है भाई। ये बॉन्ड होते हैं एरिन के, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ब्रेक नहीं होते, वापिस से वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाएगा और ये आपका फिनॉल। ओके, अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, ये देखिएगा आप, ये अब देखो, अब तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों ब्रेक हो सकते हैं, तब आपको चेक करना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन है कि नहीं। तो यू सी कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक करूं और यहां पे प्लस हो जाए कार्बोकैटायन, तो वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल कार्बोकैटायन है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जब आपको ये फिनाइल मिथाइल कैटायन दिखे तो आपको फॉलो करना है SN1। तो ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है बट प्रोडक्ट अलग है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, I- कार्बोकैटायन से जुड़ जाएगा और यहां पे आपको ये मिल जाएगा। सही, तो इस तरह से आप कोई भी HI की रिएक्शन 1 मोल के लिए कर सकते हो। अगर एक्सेस HI लिखा हुआ है तो क्या करना है, ये जो OH वाली प्रोडक्ट्स आपको मिली वहां पे वापिस आपको I लगा देना है। मैकेनिज्म आप कर सकते हो, बहुत इजी होती है। पहले वो लोन पेयर जो होता है वो H+ को लेके आएगा, ये है ना आपका, ये लोन पेयर है, यहाँ HI है, तो ये लोन पेयर इसे लेके आएगा पहले। जब लोन पेयर उससे लेके आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पे I- आके खड़ा है, तो I- वहां अटैक करेगा जहां उसको इजी लगे। यहां से दो पाथ क्रिएट होते हैं जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, SN2 SN1। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल दिखा तो वो SN1 को प्रीफर करेगा, और अगर क्राउडिंग कम मिला तो वो SN2 को फॉलो करेगा। इट डिपेंड्स प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तो ये और ये क्या है, वो चेंज होने से आपकी प्रोडक्ट्स चेंज होती है। आई होप आपको कॉन्सेंट्रेटेड HI प्लस ईथर की रिएक्शन क्लियर हो गई है।